बिहार का मुजफ्फरपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ के कुर्नी क्षेत्र में एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद इलाज में लापरवाही से हुई उसकी मौत ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। घटना के विरोध में जनसुराज पार्टी ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर कैंडल मार्च निकालकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पार्टी ने इस घृणित और अमानवीय कांड की कठोर निंदा करते हुए कहा कि सिर्फ अस्पताल प्रशासन को सस्पेंड कर देने से मामले की गंभीरता खत्म नहीं होती। दोषी चाहे जो हो, चाहे वह डॉक्टर हो या मंत्री, उसे जवाबदेह बनाना ही होगा। वहीं बीते शाम जैसे ही पटना के कारगिल चौक पर जनसुराज के कार्यकर्ता पहुंचे, उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, दलित बेटी के हत्यारों को फांसी दो, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं, पीएमसीएच शर्म करो, दलित नाबालिग को न्याय दो। हर तरफ एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, न्याय चाहिए, इस्तीफा चाहिए। कारगिल चौक पर जुटे सैकड़ों लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, 2 मिनट का मौन रखा और फिर एकजुट स्वर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैंडल मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन उसमें जो आक्रोश था वह बिहार की आम जनता की वेदना का प्रतीक बन गया। वहीं इस मुद्दे पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मीडिया बंधुओं से बातचीत की। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम हमेशा ही ये कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी बात सुने और उस बात को ध्यान में लाने के लिए, सरकार के ध्यान में लाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। कल आपकी जो 5 मांगे थी, 5 में से 3 को सरकार ने मान लिया, स्पीडी ट्रायल, मुआवजा और 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया। नहीं, सस्पेंड करना काफी नहीं है। हॉस्पिटल मिसमैनेजमेंट के बारे में क्या एक्शन लिया जा रहा है, और अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री हाँ मांगे क्या है सर, मांगे क्या है मनोज जी, मांगे क्या है, आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है? हमारे जो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, ये हमारी पहली मांग है, और उसे सरकार बर्खास्त करे, ये बहुत जरूरी है। सरकार की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है जी नहीं, क्योंकि जो कुछ अभी हुआ है वो 2 अफसर को सस्पेंड कर देने से हॉस्पिटल का सिस्टम नहीं ठीक हो जाएगा। किस तरीके की कार्रवाई से आप संतुष्ट होंगे? वो तो हमने कहा ही है आपसे कि हमें स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा चाहिए, और जो अफसर हैं, जो लोग डिफरेंट हॉस्पिटल में एसकेएमसीएच के डॉक्टर ने आज कहा है। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि जनसुराज के नेताओं ने बताया कि यह कैंडल मार्च सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह बिहार के हर नागरिक की तरफ से एक न्याय की मांग है। साथ ही इस मुद्दे पर मार्च में मौजूद लोगों से हमारी संवाददाता अनुराधा झा ने बातचीत की है। देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं लोग। यहाँ पे कैंडल मार्च निकाली है, तो क्या कारण है कि कैंडल मार्च निकाली? कारण मैम यही है कि हमारे बेटियों को इस तरह से मारा जा रहा है। वो मासूम बच्ची जो 9 साल की है, और उसके वजह से मैं कारगिल चौराहा पर हम लोग आए हैं, सारे जनसुराजी भाई बहन जो भी है सभी लोग आए हैं, ताकि बिहार में आए दिन ये सब घटनाएं हो रही है। और ये सारी चीजें तो हम लोग जंगल राज में देखते थे मैम, लेकिन आज के डेट में नीतीश जी के भी सरकार में इस टाइप की वारदात हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट पर बोला जा रहा है कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो मैम ये अगर इस तरह से व्यवस्था सिस्टम में रहता तो वो मासूम बच्ची का जान भी नहीं जाता, क्योंकि उसकी बेटी, जिस बेटी का हत्या हुआ है, हत्या ही एक तरह से ना कहिएगा, ये हत्या क्या, एक तड़पा के मारना हुआ मैम। तो इस तरह का अगर मंगल पांडे जी को अपने स्वास्थ्य व्यवस्था खाली सिर्फ पेपर में दिखाने से थोड़ी होगा कि मैंने इतने जगहों पर इतने हॉस्पिटल खोला, ये हॉस्पिटल खोला, स्वास्थ्य विभाग में इतनी वैकेंसी देंगे, तो ये वैकेंसी किस काम का मैम बताइए? जो हमारी मासूम बच्ची जो है इस तरह से मरी है, और ये बहुत ही दुखनीय बात है कि हम महिलाएं उन लोगों के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, मंगल राज्य महिलाओं को सम्मान करते हैं, और ये महिला संवाद यात्रा पे भी निकले हैं, और ये बिहार में ऐसे निर्भया कांड बार बार दोहराया जा रहा है। ये कैसी सुशासन की सरकार? ये सुशासन की नहीं है मैम, ये कुशासन की सरकार है। साफ नजर आ रहा है कि ये जो है कुशासन की सरकार है, ठीक है, ये कुशासन की सरकार है मैम, सुशासन नहीं है। इसको सुशासन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश जी ने तो बहुत यात्राएं की हैं, प्रगति यात्रा से लेकर
ये महिला यात्रा से लेकर सभी चीज से लेकर। तो हम सभी जानते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो सारे पार्टी जो है, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई XYZ पार्टी हो, एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हमारे प्रशांत जी जो है वो स्टार्टिंग से काम करते आ रहे हैं, 3 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं। और ये यात्रा का जहाँ तक बात हुआ मैम कि पैदल यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, तो बिहार में जो है प्रशांत जी का ही देन है कि इतने अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं उठकर बाहर आ रही है और एक्शन ले रही है। आज जो है ये कारगिल चौराहा पर कैंडल मार्च हुआ, कोई और पार्टी थोड़ी आकर किया है। हम लोग उस बच्ची के लिए आवाज उठा रहे। बच्ची तो चली गई मैम, बच्ची तो चली गई, कम से कम उसकी माँ को जो इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि बच्ची ने सारी बात अपनी माँ को बता कर गई है। तो वैसे दरिंदे को मार के खत्म करना चाहिए, जैसे कि निर्भया कांड में हुआ था, उसी तरह से भी इस कांड का भी अंजाम देना चाहिए मैम। आखिरी सवाल है, आप लोग कैंडल मार्च निकाली है, तो क्या ये कैंडल मार्च निकालने से पीड़िता को न्याय मिल जाएगा? उसके आत्मा को शांति तो मिलेगा, क्योंकि हम लोग सब जान रहे हैं। मैम आप अभी कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, तो सुशासन की सरकार है तो कम से कम सुने तो कि हमारे बिहार में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर कैंडल मार्च, क्या ये जो आग लगा है इतनी छोटी बच्ची का, इस तरह से रेप हुआ है, तो क्या हम लोग उसको इंसाफ नहीं दिलाएंगे? और इस मुद्दे को हम लोग ज्वलित रखने के लिए इन सारे एक्टिविटी का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि सरकार के जो कान में पट्टी लगी हुई है, जू नहीं रेंग रही है, तो वहाँ जू रेंगे, किसी तरह कहीं से ना कहीं से आवाज जाए। क्योंकि सरकार तो सिर्फ एक ही चीज जान रही है, नीतीश बाबू की सरकार, कि ये जो है सुशासन की सरकार है, ऑफिसर शाही राज है। तो ऑफिसर शाही राज में देखी नहीं, कैंडल मार्च तो निकला, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इसको दबा दिया गया। तो कब तक हम लोग इन सारी चीजों को सहते रहेंगे, अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उन बच्चियों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे जो सच में पीड़ित है, जिसको न्याय मिलना चाहिए। और मैं मंगल पांडे जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इन चीजों पर एक्शन लीजिए। सिर्फ उस विभाग में, डिपार्टमेंट में जो ऑन ड्यूटी पर लोग हैं, उन्हीं को हटाने से उस बच्ची के आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगा मैम। इसके लिए जो है, जैसे निर्भया की माँ को अभी संतुष्टि हुआ है कि उसकी बच्ची को कैसे तड़पा के मारा गया, और वो जो है केंद्र की बात थी, और ये तो राज्य की बात है। और उस तरह से ही इस बच्ची को भी इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ ड्यूटी से हटा देने से हमारे बिहार का व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि इस बातचीत से पता चलता है कि इस कैंडल मार्च में युवाओं और महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। छात्र संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि वे इस मुद्दे को अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय तक लेके जाएंगे। बाकी इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए देखते रहें स्टार टीवी बिहार, हमारी संवाददाता अनुराधा झा के साथ।